गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमने बहुत छोटा सा टॉपिक पिक किया है, दैट इज़ मिथ्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इन जनरल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को सबसे बड़ी जो मिथ होती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके, कि जो हम इंफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ट्रेनिंग देते हैं, बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं या कंप्यूटर्स की स्टडी कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो यस, 90% ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग नहीं देते, हम कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाते, कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पढ़ाते। हम वहाँ पर पढ़ाते हैं कि आपका ये जो सिस्टम है, जो अभी तक मैनुअल था, उसको जो हमने ऑटोमेट किया है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। आपका अभी तक इनपुट लेने का जो मेथड था वो अलग था, अब इनपुट लेने का मेथड अलग होगा। आपकी जो रिपोर्ट्स बन रही थी, रिपोर्ट्स का फॉर्मेट सेम है, बट डिज़ाइन करने का तरीका बदल गया है, डेवलप करने का उनको तरीका बदल गया है। आपकी जो एडहॉक रिपोर्ट्स आपके पर्टिकुलर मैनेजर्स को चाहिए होती थी, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वहाँ पर आपकी ऑन अ फ्लिक है, मतलब आपने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया और आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या हैं, और जो क्वेरी आ रही है, यानी कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो डिमांड आ रही है, उसको सॉल्व करने में हमें कितना टाइम चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर स्टडी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो स्टडी है, वो बेसिकली है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन उससे कैसे डील कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे तैयार कर रहे हैं उसके साथ काम करने के लिए। मैनुअल सिस्टम था, उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग क्या होगी, डेवलपमेंट टाइम क्या होगा, मैनेजमेंट का रोल क्या होगा, मैनेजमेंट किस तरीके से डील करेगा, प्लस क्या उसकी स्ट्रेंथ्स होंगी, क्या उसकी वीकनेस होंगी। ये चीज़ें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। क्लियर। सेकेंड जो मिथ आता है, जो कि और भी बड़ा मिथ है, कि मोर डेटा इन रिपोर्ट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन द मैनेजर। नो, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितना ज़्यादा डेटा होगा किसी भी मैनेजर के लिए, उस पर्टिकुलर डेटा से डिसीज़न लेना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसको उतना ही ज़्यादा उसको एनालाइज करना है, रीड करना है, उस पर वर्क करना है। और मोर ऑफ ऑल, चेरी ऑन द केक क्या है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी। सर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात नहीं करते, बहुत छोटा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। You have to purchase a phone, smartphone, within 15,000 bucks. You have n number of choices. करो रिसर्च, परचेज कैसे करोगी, क्या तुम्हारे स्कोप होंगे, कंपनी क्या है, क्या उसका बैकएंड है। बैकएंड मीन्स कितना, आप जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में, वहाँ पर उसके सर्विस स्टेशंस कैसे हैं, उसकी सर्विस वहाँ पर कैसी है, किस तरीके के पर्टिकुलर पर्सनस हैं आप जो कंपनी ले रहे हो। आज के टाइम पे तो एक फैक्टर और जुड़ गया है कि मेड इन इंडिया है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जितने ज़्यादा मैं बढ़ाता जाऊँ, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो गए, मुझे कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा फ़ोन नहीं लेना। ये एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। अब सोचिए, एक पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजर, जिसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेक है, कैपिटल का स्टेक है, एम्प्लॉयज़ का स्टेक है, अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्या वो करेक्ट टाइम पे डिसीजंस ले पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको एनालाइज करने में टाइम लगेगा, उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा, उसका परसेप्शन जो है, वो परसेप्शन डिस्कस करने में दूसरों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपने बॉसेस के साथ, उसको देखने में, फैक्टर्स को एनालाइज करने में, जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी, उतना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा, उतना कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जो मिनिमम इंफॉर्मेशन मैनेजर को दे, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दे वो 100% करेक्ट हो, वो इस तरीके की हो कि मैनेजर उसको स्टडी करके तुरंत अपने डिसीजंस ले सके। थर्ड जो आता है, दैट इज एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। ये कुछ एक हद तक सही है, ऑपरेशनल लेवल पे सही है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय तक एक्यूरेसी अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे जो इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, वो हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे और हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट जब मैं बात वर्किंग की करने लगता हूँ, जब मैं बात एक सिस्टम अप्रोच की करने लगता हूँ, तो मैनेजमेंट कभी भी 100% एक्यूरेसी पे नहीं जाता है, वो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी के साथ मैनेज कर लेता है। क्यों?
क्योंकि जितना हाईली एक्यूरेट सिस्टम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी। तो मैनेजमेंट कहता है कि ठीक है हम थोड़ा सा एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट कॉस्ट थोड़ी सी कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि जितना कैपिटल वो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उनको रिटर्न इससे चाहिए होगा, और जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, जितना हाईली एक्यूरेट सिस्टम होगा, उतना ही टाइम इसको बनने में लगेगा, उतनी ही कॉस्ट इसकी हाई होती जाएगी और उतना ही रिकवरी टाइम बढ़ेगा, जिससे मेरा कैपिटल ब्लॉक होगा। तो एज अ बिजनेस मैनेजर मुझे अपने कैपिटल को ब्लॉक नहीं करना है, मुझे इस तरीके से वर्क करना है कि मेरा कम खर्चे में काम चले, और ऐसा काम चले कि ठीक है 19-20 का डिफरेंस है तो उसको मैं मैन्युअली करेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये 3 मेजर मिथ हैं, जिनमें से पहले 2 मिथ, दैट इज द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अबाउट द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, टोटली इनकरेक्ट है। हम कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करते, हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम की पढ़ाई करते कि वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इनपुट कैसे लेने हैं, आउटपुट कैसे देने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। सेकंड, मोर डेटा इन रिपोर्ट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजर, अगेन टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। क्लियर? Third, accuracy in reporting is of vital importance. Yes, for starting, for beginning, for operational level, but for managerial top level and middle level, it is of no use. हम थोड़ा बहुत accuracy के साथ अपना काम चला सकते हैं। अगर थोड़ा सा inaccurate डेटा हमारा आ रहा है, inaccurate आउटपुट आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा प्लस माइनस कहते हैं, और उसको मैनेज किया जा सकता है। क्लियर? तो girls, if you have any doubt in these 3 points, that is myth regarding information system, so please let me know via message, या तो हम जो नेक्स्ट लाइव क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, या अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।